अगर आपके घर में भी बेटी है तो यह वीडियो आपकी और उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ 250 रुपये महीने से शुरू करके आप अपनी बेटी के लिए 70 लाख तक का फंड जमा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह कोई स्कीम नहीं, यह भारत सरकार की गारंटी है। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यह स्कीम आई थी, तब करोड़ों माता पिताओं ने अपनी बेटियों का भविष्य सिक्योर किया। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे भारत सरकार के अंडर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना को। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले डेटा देखते हैं। आज भी इंडिया में लोग अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा एफडी में जमा करते हैं, जहां मुश्किल से 6 से 7% रिटर्न मिलता है और उस पर भी टैक्स अलग से। यानी महंगाई को हटा दे तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। यहीं पर गेम चेंज करती है सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% है और यह 100% रिस्क फ्री है, क्योंकि इसकी गारंटी खुद भारत सरकार लेती है। अब हवा में बात नहीं करेंगे, सीधा गणित समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है। आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और आपको सिर्फ 15 साल तक पैसे जमा कराने और 6 साल आपको ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहेगा। मैच्योरिटी 21 साल बाद होगी। अब यहाँ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखिए। अगर आप रोज के सिर्फ 35 रुपये बचाते हैं, यानी महीने के 1000, तो 21 साल बाद आपके हाथ में होंगे 5.5 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट यानी 1.5 लाख सालाना या 12,500 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल बाद आपका अमाउंट होगा 72 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इंटरेस्ट रेट नहीं है। असली कहानी है इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, लेकिन SSY एक ट्रिपल कैटेगरी का मूवमेंट है। पैसा लगाने पर टैक्स पर छूट मिलती है, जो ब्याज मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर 69 लाख रुपए मिलेंगे। वो पूरा का पूरा व्हाइट मनी है, उस पर 1 रुपया भी सरकार टैक्स नहीं लेगी। यह बेनिफिट एफडी या कोई शेयर मार्केट में आसानी से नहीं मिलता। अब आप पूछेंगे कि 21 साल के लिए पैसा लॉक क्यों करें। यहाँ एक लॉजिकल बात समझिए, यह पैसा लॉक नहीं है, सरकार ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। बेटी अगर 18 की हुई है तो पढ़ाई के लिए 50% तक आप निकाल सकते हैं। अगर शादी करनी है तो पूरा पैसा निकालो। असल मुद्दा पैसा नहीं है, प्रायोरिटी का है। हम शादियों में लाखों उड़ा सकते हैं, महंगे फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन जब डेली 100 रुपये बचाने की बात आती है तो हम बजट का बहाना बना लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है तो उसके फ्यूचर को लक पर मत छोड़िए। एक लॉजिक का इस्तेमाल करिए और जाइए आज ही एक अकाउंट खुलवाइए। अगर आपको यह एनालिसिस काम का लगा तो इस वीडियो को हर उस पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।